राधे राधे एवरीवन। आज जानेंगे धनतेरस पर यम दीपक किस तरह से जलाया जाता है। यम दीपक के नियम क्या होते हैं, पूजन सामग्री क्या क्या रहेगी, किस तरह से ये जलाया जाता है। बहुत ही कम समय में मैं आपको बताऊंगी कि ये झट से जलने वाला दीपक हमारे जीवन में धन्वंतरी भगवान का तो आगमन करता ही है, साथ में स्वस्थता और हमारे घर में निरोगता लेके आता है। जिस घर में यम का दीपक जलाया जाता है उस घर में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती, किसी की भी दुर्घटना से मृत्यु नहीं होती, ना ही किसी का कोई दुर्घटना उसके साथ होती है। घर के सभी सदस्यों की रक्षा करने हेतु ये यम का दीपक जलाया जाता है और ये दीपक हमें धनतेरस वाले दिन जलाया जाता है। इस बार धनतेरस पड़ रही है 29 अक्टूबर की, 29 तारीख को ये जलाया जाएगा। सबसे पहले हमें आटा लेना है। आटा आप ले लीजिएगा, उसका आपको कोई भी चौक बनाना है, या तो आप कोई रंगोली बना लीजिएगा या फिर कोई चौक बना लीजिएगा। चौक बनाने के बाद बीच में स्वास्तिक बनाइएगा। देखिए गणेश जी की हर जगह में सबसे पहले पूजा होती है। गणेश जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि धन संपदा के कारक माने जाते हैं, तो गणेश जी का वो बना लीजिएगा। आप स्वास्तिक बनाने के बाद एक दीपक ले लीजिएगा, चाहे तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, या फिर आप आटे का दीपक ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इस दीपक का दोबारा उपयोग नहीं होता है, यानी कि हम दोबारा इसे उपयोग में नहीं लेते हैं। सबसे पहले उसके नीचे या तो अन्न का, यानी कि कोई गेहूँ चावल जौ या फिर आप ज्वार बाजरा कोई भी किसी भी चीज़ का उसको आसन ज़रूर दीजिएगा। अगर ये सब चीज़ ना हो तो आप फूलों का आसन भी दे सकते हैं। उसके नीचे दीपक को आसन दे दीजिएगा। आसन देना अच्छा माना जाता है, बिना आसन के दीपक शुभ नहीं माना जाता। तो आप पहले आसन दीजिएगा, उसके बाद हमें उसमें सरसों का तेल डालना है। सरसों के तेल का, घी का, या फिर आप तिल्ली के तेल किसी का भी दीपक जला सकते हैं। उसके बाद हमें बनानी है बाती। देखिए इस यम के दीपक में लंबी बाती का ही उपयोग होता है, कभी भी गोल बाती का दीपक नहीं जलाया जाता। कई लोगों के यहाँ कन्फ्यूजन होता है कि देवताओं को गोल बाती और देवियों के लिए लंबी बाती का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये यम का दीपक ऐसा होता है जिसमें हम लंबी बाती का उपयोग करते हैं। 4 लंबी बाती यानी कि 2 लंबी बाती बनाइएगा, एक दूसरे को क्रॉस में रख के इस तरह से हम बना सकते हैं। दीपक थोड़ा बड़ा है तो बाती उसके हिसाब से छोटी है, लेकिन इसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगी किस तरह से आप जला सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का है तो। अब मैं इसमें बताऊंगी कि यम के दीपक को जलाते समय हमें क्या क्या करना है। ये दीपक हमें जब सारी लोग सो चुके हों, सब लोग घर के अंदर आ गए हों, कोई भी बाहर ना हो और सबका खाना पीना हो गया हो, बिल्कुल आप फ्री हो गए हों, सोने जा रहे हों, उस टाइम ये दीपक जलाया जाता है, यानी कि रात्रि के समय में। इसका जो सही समय है वो है 7:30 से 8:30 के बीच में। अगर आप एन एमरजेंसी आपके घर के एक सदस्य कोई बाहर है 8 बजे तक, तो आप 9 बजे के बाद भी ये दीपक जला सकते हैं, यानी सोने के समय पे ये दीपक आपको जलाना है। दीपक की तैयारी हो गई है, अब हम कर लेंगे दीपक का पूजन। थोड़ा सा पहले आप पानी छिड़क दीजिएगा, उसके बाद सभी को चंदन लगा दीजिएगा। इस दीपक का पूजन करते समय आपको भगवान धन्वंतरी का ध्यान करते हुए, हे धन के देवता, हे स्वास्थ्य के देवता, हे मृत्यु के देवता, आपका हम स्मरण करते हुए ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, तो आप उनका ध्यान करते हुए इसमें चावल डालने हैं। देखिए चावल हमें सुख सौभाग्य आरोग्यता प्रदान करने वाले और पूजा में सर्वोत्तम माने जाने वाली चीज़ है, तो ये ज़रूर डालें। चावल डालने के बाद इसमें खील डालनी है। जो खील हम पूजा के लिए लाते हैं वो खील आप इसमें डाल दीजिएगा। इसका भोग लगाना है, दीपक का भोग हमें अवश्य रूप से लगाना है, तो बतासा या खील के साथ जो भी हमने खिलौने वगैरह लाए हैं वो आप लगा दीजिएगा, दीपक के पास वो रख दीजिएगा। भोग प्रसाद इनको जरूर अवश्य रूप से समर्पित करना है। यथासंभव पंचोपचार से इनका पूजन करना है। इनको थोड़ा सा आप कलावा डाल के इनका पूजन कर दीजिएगा, इनको वस्त्र पहना दीजिएगा। उसके बाद एक सिक्का इसमें डाला जाता है, एक कौड़ी एक सिक्का आप इसमें डाल दीजिएगा, और जितने 20 घर के सदस्य हैं, 4 5 3 2 1, उतने ही सिक्का एक एक इंसान के हाथ से हाथ लगा के एक एक सिक्का इसके पास रख दीजिएगा। बताऊंगी कि बाद में इन सब चीज़ों का क्या करना है। उसके बाद आप देवता जो भी यम देवता हैं उनका आप ध्यान करते हुए, हे यम देवता, हे मृत्यु के देवता, हे हमारे आरोग्यता के देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं और आपकी ये दीपक हम प्रज्वलित कर रहे हैं, आपका आह्वान करते हैं, आप हमारे घर में सभी सदस्यों के स्वास्थ्य की और जीवन की रक्षा करें। ऐसा बोलते हुए आपको ये प्रज्वलित कर देना है। सभी दीपकों को आप माचिस के द्वारा जला दीजिएगा और प्रणाम करके ही जलाना है, बिना प्रणाम करे हुए दीपक जलाना अशुभ माना जाता है। प्रणाम करते हुए आप इनको दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। दीपक प्रज्वलित होते ही आपको
क्या करना है कि दीपक को प्रणाम कर देना है। वहाँ पे आप उठ के अंदर आ जाइएगा, दीपक को मुड़ के नहीं देखना है, ना ही आपको रात में इस दीपक को देखना है। पूरी रात जब ये दीपक रखा रहे तो सुबह के समय पे आपको सबसे पहले जो इंसान उठता हो घर में, यानी कि किसी भी और दूसरे सभी घर के सदस्यों को देखने से पहले ही आप इस दीपक को नष्ट कर दीजिएगा। सामग्री सहित आप इस दीपक को घर के बाहर, घर के अंदर नहीं लेके जाना है। सारी सामग्री इकट्ठा करके आप किसी पीपल के नीचे या मंदिर में या मिट्टी के नीचे दबा दीजिएगा, या फिर घर के बाहर इसको फेंक दीजिएगा। ये जो पैसे हैं वो उठा के आप किसी गौशाला में या फिर आप किसी भिखारी को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, और उसके बाद आप ये पूजा आपकी संपन्न मानी जाती है। इस तरह से ये जलाया जाता है यम का दीपक। ये हमारे जीवन की रक्षा तो करता ही है, साथ में धन धान्य का भी परिपूर्णता लाता है। ये यम का दीपक हमारे जीवन में सभी परिवार के लोगों की आरोग्यता का ध्यान रखता है।